सोचिए, आप एक बहुत महंगा कंप्यूटर खरीदते हैं, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। अचानक उसमें एक ऐसा मैलवेयर आ जाता है जो आपके एंटीवायरस को ही हैक कर लेता है। अब आप कोई नया ऐप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे, फाइल्स करप्ट हो रही हैं और पूरा सिस्टम क्रैश होने की कगार पर है। आप क्या करेंगे? फाइल्स डिलीट करेंगे या पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही फॉर्मेट मार के एक नया कोर अपडेट इंस्टॉल करेंगे? 5,500 साल पहले इस भारत भूमि पर ठीक यही हुआ था, लेकिन वह कंप्यूटर डिजिटल नहीं था, वह हमारा सामाजिक और नैतिक ढांचा था। कंस, शिशुपाल, दुर्योधन ये कोई मामूली राजा नहीं थे। ये उस समय के सिस्टम में घुसे वो वायरस थे जिन्होंने धर्म के पूरे कोडिंग स्ट्रक्चर को ही करप्ट कर दिया था। और तब जरूरत पड़ी इतिहास के सबसे बड़े कोर सिस्टम अपडेट की, जिन्हें हम कहते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सनातन का प्रचार पर आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो कोई सामान्य कथा या प्रवचन नहीं है। आज हम ऐसी डीप डाइव मास्टर क्लास में उतरने जा रहे हैं जहां हम अवतारवाद को सिर्फ श्रद्धा से नहीं बल्कि तर्क और तथ्य की कसौटी पर परखेंगे। हम सिर्फ कहानियों की बात नहीं करेंगे। आज हमारे पास रेफरेंस के तौर पर 4 सबसे बड़े स्तंभ हैं। स्वयं भगवान का मूल श्लोक श्रीमद् भगवद गीता, आदि शंकराचार्य का परम ज्ञान गीता भाष्य, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का कर्म योग गीता रहस्य और संत ज्ञानेश्वर की अगाध भक्ति और तर्क ज्ञानेश्वरी। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखने का साहस रखते हैं तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि अवतार शब्द को लेकर आपकी समझ हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी, क्योंकि आज सनातन का वास्तविक लॉजिक डिकोड होने जा रहा है। सबसे पहले शब्द को पकड़ते हैं। अवतार शब्द बना है अवतरण से। इसका मतलब होता है ऊपर से नीचे आना। अब यहाँ आधुनिक बुद्धिजीवी तर्क करते हैं कि अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो उसे नीचे आने की क्या जरूरत है। चलिए इसका उत्तर आदि शंकराचार्य जी के गीता भाष्य से लेते हैं। शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य की भूमिका में लिखते हैं कि ईश्वर साक्षात अजन्मा और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव का है, लेकिन वे अपनी माया को वश में करके लोक कल्याण के लिए देहधारी जैसा प्रतीत होता है। इसे एक तथ्य से समझिए। इंटरनेट हवा में मौजूद है वाईफाई के रूप में, लेकिन क्या आप हवा में हाथ मारकर YouTube वीडियो देख सकते हैं? नहीं। आपको उस सर्वव्यापी इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए एक हार्डवेयर की जरूरत होती है, चाहे वो आपका फोन हो या लैपटॉप। ठीक इसी तरह वह निराकार सर्वव्यापी चेतना जब एक ठोस ऐतिहासिक और सामाजिक रूप में कस्टमाइज होकर आती है ताकि आम इंसान उससे कनेक्ट कर सके, तो उस हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को हम अवतार कहते हैं। अब आते हैं गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोक पर, जिसे हमने सबने सुना है, लेकिन आज इसका सिस्टम आर्किटेक्चर समझेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मना सृजाम्यहम्। लोकमान्य तिलक अपनी किताब गीता रहस्य में इस श्लोक की व्याख्या करते हुए एक बहुत बड़ा तथ्य सामने रखते हैं। तिलक जी कहते हैं कि यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या तिलक लगाना नहीं है। यहाँ धर्म का मतलब है चातुर्वर्ण्य व्यवस्थित समाज धारणा, यानी समाज का वह संतुलन जिससे हर व्यक्ति बिना किसी शोषण के अपनी क्षमता के अनुसार जी सके। जब उस संतुलन की ग्लानि यानी डिग्रेडेशन
डिग्रेडेशन या सिस्टम एरर हो जाती है तब अवतार होता है। संत ज्ञानेश्वर अपनी ज्ञानेश्वरी में इस पर इतनी सुंदर ओवी मराठी छंद लिखते हैं। वो कहते हैं, जम जम धर्माते ग्लानी, तब तब भी मनुष्य तब स्वीकारुनी ये। यानी जब जब अधर्म की बाढ़ आती है तब तब मैं मनुष्यता का ओढ़ना ओढ़कर आता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर भगवान अपनी पूरी कॉस्मिक फॉर्म यानी विराट रूप में आ गए तो कंस को मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरी सृष्टि ही ठश हो जाएगी। वायरस को मारने के लिए पूरे कंप्यूटर में आग नहीं लगाई जाती, एक स्पेसिफिक एंटीवायरस कोड रन किया जाता है। अब हम तर्क और तथ्य के साथ इतिहास का विश्लेषण करते हैं। श्री कृष्ण के जन्म के समय ऐसा कौन सा सिस्टम फेलियर हुआ था जिसके लिए इस कोर अपडेट की जरूरत पड़ी? कंस का मॉडल क्या था? कंस का मॉडल था एब्सोल्यूट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड रिसोर्सेस, सत्ता और संसाधनों का पूर्ण केंद्रीकरण। तथ्य 1, कंस ने अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाला, यानी उसने स्थापित परंपरा और कस्टोडियनशिप को खत्म कर दिया, खुद को डिक्टेटर घोषित किया। तथ्य 2, उसने जरासंध के साथ मिलकर एक ऐसा खतरनाक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाया जो छोटे और स्वतंत्र राज्यों जैसे यादवों का लोकतांत्रिक संघ को कुचल रहा था। तथ्य 3, उसने गायों और किसानों पर टैक्स बढ़ा दिया और पूरी इकोनॉमी को केवल मथुरा के महल तक सीमित कर दिया। जब पावर इतनी ज्यादा सेंट्रलाइज हो जाती है कि आम नागरिक केवल एक गुलाम बनकर रह जाता है, तब समाज का एवोल्यूशन रुक जाता है। गीता के 4थे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक पर आदि शंकराचार्य का भाष्य बहुत कड़ा है। शंकराचार्य जी कहते हैं, साधु का मतलब केवल दाढ़ी बनाने वाला सन्यासी नहीं है। साधु यानी सन्मार्ग स्थानाम, जो समाज को सही रास्ते पर ले जाने वाले रचनात्मक और उत्पादक लोग हुए, जैसे किसान, शिक्षक, वैज्ञानिक, और दुष्कृत यानी जो समाज के विनाश में लगे। श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सामाजिक संदेश और तर्क है। जो भगवान पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, वह राजा के महल में पैदा नहीं हो रहा, वह जेल की काल कोठरी में बेड़ियों के बीच पैदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि यह इस बात का प्रतीक है, जब सिस्टम पूरी तरह करप्ट हो जाता है तो सत्य को सबसे पहले दबाया और कैद किया जाता है। लेकिन सत्य का स्वभाव है, वह बेड़ियों को पिघलाकर बाहर आता ही है। अब बात करते हैं श्री कृष्ण के सोशल रेवोल्यूशन यानी सामाजिक क्रांति की। यहाँ हम लोकमान्य तिलक के गीता रहस्य के उस सिद्धांत को समझेंगे जिसे वह कर्म योग कहते हैं। तिलक जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने कंस को मारने के लिए कोई बड़ी सेना किराए पर नहीं ली। उन्होंने क्या किया? उन्होंने गोकुल और वृंदावन के आम लोगों को जगाया। पहला, मक्खन चोरी का आर्थिक तर्क। बचपन में जो हम सुनते हैं कि श्री कृष्ण ने माखन चुराया, उसके पीछे का सामाजिक और आर्थिक तर्क तथ्य क्या था? कंस के राज में गोकुल का सारा बेहतरीन दूध और मक्खन टैक्स के रूप में मथुरा के महलों में जाता था। गोकुल के बच्चे कुपोषित रह जाते थे। श्री कृष्ण ने कहा, टैक्स नहीं जाएगा, हमारे संसाधनों पर पहला हक हमारे बच्चों का है। उन्होंने मटकी
मुर्गी फोड़ आंदोलन शुरू किया। यह इतिहास का पहला इकोनॉमिक बायकॉट और सिविल डिसोबीडियंस सविनय अवज्ञा आंदोलन था। दूसरा, गोवर्धन पूजा, प्रकृति और लोकतंत्र। इंद्र की पूजा बंद करवाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाना क्या था? यह अंधविश्वास और पुरानी डरी हुई मानसिकता के खिलाफ एक विद्रोह था। श्री कृष्ण ने समाज को समझाया कि जो इंद्र दिखाई नहीं देता और तुम्हें डराकर पूजा लेता है, उसकी जगह उस प्रकृति, उस गोवर्धन की पूजा करो जो तुम्हें सीधे फल, सब्जियां और मवेशियों को चारा देती है। ज्ञानेश्वरी में संत ज्ञानेश्वर इस पर बहुत अद्भुत बात कहते हैं। वह समझाते हैं कि भगवान जब गायों को चराते हैं और ग्वालों का जूठा कल्प यानी भोजन खाते हैं, तो वह असल में समाज से ऊंच नीच और जातिवाद के भेदभाव को पूरी तरह मिटा रहे होते हैं। एक ऐसा ईश्वर जो अपने भक्तों के पैरों के नीचे बैठने को तैयार है, यह समाज के पिरामिड को उलट देना था। सत्ता ऊपर से नीचे नहीं चलेगी, सत्ता नीचे से ऊपर जाएगी। अब इस पूरी मास्टर क्लास के सबसे गहरे बिंदु पर आते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका है। अर्जुन के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट है। अर्जुन का कंफ्यूजन क्या है? अर्जुन कहता है, मैं अपने गुरु द्रोण और पितामह भीष्म पर तीर कैसे चलाऊं? यह तो पाप है। यहाँ भीष्म और द्रोण क्या है? ये पुराने आउटडेटेड सिस्टम के वो हिस्से हैं जो खुद तो अच्छे हैं, लेकिन वो एक करप्टेड मदरबोर्ड धृतराष्ट्र और दुर्योधन से जुड़े हुए हैं। क्योंकि वो उस मदरबोर्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो वायरस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। श्री कृष्ण गीता में जो ज्ञान देते हैं वह असल में न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है। पुराना सिस्टम कहता है वचन सर्वोपरि है, चाहे राजा दुर्योधन जैसा पापी ही क्यों ना हो। नया ऑपरेटिंग सिस्टम यानी श्री कृष्ण कहते हैं अगर राजा अधर्मी है तो वचन का कोई मूल्य नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए उस राजा को उखाड़ फेंकना ही असली कर्तव्य है। गीता रहस्य में तिलक जी लिखते हैं कि गीता का मुख्य उद्देश्य केवल मोक्ष प्राप्त करना नहीं है, बल्कि समाज में रहते हुए, लड़ते हुए, बिना किसी आसक्ति के अपने कर्तव्य का पालन करना है। इसे ही वो ज्ञान मूलक भक्ति प्रदान कर्म योग कहते हैं। जब तक आप केवल इंफॉर्मेशन यानी भीष्म की तरह केवल नियमों की रट पर चलेंगे, आप हार जाएंगे। आपको इंसाइट यानी श्री कृष्ण की तरह सिचुएशनल अवेयरनेस और डायनामिक लॉजिक की जरूरत पड़ेगी। श्री कृष्ण ने दिखाया कि जब सिस्टम को बचाना हो तो कभी कभी छोटे छोटे नियमों को तोड़ना भी पड़ता है ताकि बड़े वैश्विक नियम को बचाया जा सके। मित्रों, आज की गहराई की बात खुद से एक सवाल पूछिए, क्या अवतारवाद सिर्फ एक मूर्ति की पूजा करना है या उस विचार को अपने भीतर उतारना है? आदि शंकराचार्य का गीता भाष्य, लोकमान्य तिलक का गीता रहस्य और संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी, इन तीनों महाग्रंथों का एक ही निचोड़ है। जब भी आपके आसपास का समाज, आपकी खुद की जिंदगी का सिस्टम करप्ट होने लगे तो आक्रमण्य होकर मत बैठिए। अपने भीतर के अर्जुन को जगाइए और श्री कृष्ण के उस कोर अपडेट को स्वीकार कीजिए जो कहता है क्लैम्बियम मासम गमः पार्थ। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, उठो और युद्ध करो। आज हमारे समाज को फिर से इसी सनातन लॉजिक की जरूरत है। हमें अंधविश्वासी नहीं बल्कि तार्किक और कर्मठ सनातनी बनना होगा। अगर आपको
आज का यह डीप टाइप विश्लेषण, यह तर्क और तथ्य पसंद आए हैं तो इस वीडियो को केवल अपने तक मत रखिए, शेयर कीजिए इसे अपने कम से कम 5 उन दोस्तों के साथ जो सनातन को केवल अंधविश्वास समझते हैं। उन्हें चुनौती दीजिए इस तर्क को सुनने की। कमेंट कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए जय श्री कृष्णा, मेरा सिस्टम अप टू डेट है, या अपने विचार लिखिए कि आपको कृष्ण के सोशल रेवोल्यूशन का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा। सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चाहते हैं कि सनातन का प्रचार इसी तरह बिना किसी लाग लपेट के प्रामाणिक ग्रंथों के आधार पर लॉजिकल कंटेंट लाता रहे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। याद रखिए, जब तक आप सत्य का प्रचार नहीं करेंगे तब तक झूठ अपना प्रोपेगेंडा फैलाता रहेगा। उठिए, जागिए और अपने धर्म को लॉजिक के साथ जिए। प्रेम से कहिए राधे राधे।